Dear students, welcome back to my channel Sarika's Pharma Hub. पीटीटी का पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव्स या एमसीक्यूज के गेसिंग क्वेश्चंस लेकर आई हूँ मैं स्टूडेंट्स. सो दैट विल बी डेफिनेटली हेल्प फॉर यू इन योर एग्जाम्स. सो लेट अस सी विद द क्वेश्चंस. डिफाइन सीओपीडी. सीओपीडी अगर डिफाइन है तो सीओपीडी को डिफाइन करना पड़ेगा. अगर उसका फुल फॉर्म आता है तो फुल फॉर्म इज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज. ओके, नेक्स्ट और कुछ फुल फॉर्म्स आ सकते हैं स्टूडेंट. फुल फॉर्म ऑफ HIV, PCOS, PMS, SSRIs. इसके मैंने शॉर्ट्स बना के डाले हैं स्टूडेंट्स, आप देख लेना. ओके, नेक्स्ट इज साल्बुटामॉल इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ. किस में यूज़ होता है? मोस्टली ये ब्रोंकियल अस्थमा में यूज़ होता है, COPD में भी यूज़ हो जाता है. ओके, नेक्स्ट इज नेम ड्रग्स यूज्ड इन मलेरिया. मलेरिया में कोई 2 ड्रग के एग्जांपल्स अगर आपको देने रहेंगे तो यू कैन राइट क्लोरोक्वीन, पैमाक्वीन, मेफ्लोक्वीन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन सीजोफ्रेनिया. ओके, नेक्स्ट इज माइग्रेन इज डैश डिसऑर्डर. माइग्रेन कौन सा डिसऑर्डर है? सो इट इज़ अ न्यूरोवैस्कुलर डिसऑर्डर. और न्यूरोवैस्कुलर क्या होते हैं? न्यूरॉन प्लस ब्लड वेसल्स. ओके, सो माइग्रेन इज न्यूरोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स. ये सारे क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से निकाले स्टूडेंट. सो देर आर चांसेस टू कम. ओके, सो GAD स्टैंड्स फॉर. GAD का फुल फॉर्म क्या है? जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर. जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर. स्कैबीज कॉज्ड बाय. स्कैबीज किसके वजह से होता है? तो स्कैबीज होता है सार्कोप्टेस स्कैबी. सार्कोप्टेस स्कैबी. ओके, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है. नेक्स्ट इज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज अ टाइप ऑफ. मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है वो किस टाइप का है? ठीक है, कौन से टाइप का है? तो ये मैक्रोसाइटिक करके आता है, MACROCYTIC, मैक्रोसाइटिक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन GERD, डिस्मेनोरिया, सोराइसिस, एंजाइना पेक्टोरिस. इसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक हाइपरथायरॉयडिज्म इज कॉज्ड बाय. किसके वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है? हाइपर मतलब ज़्यादा थायराइड हो जाता है, ग्रेव्स डिसीज के वजह से होता है. ओके, या उसको ग्रेव डिसीज बोलते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ एक्जिमा. सो एक्जिमा का सिनोनिम है एटॉपिक डर्मेटाइटिस. ठीक है, उसको डर्मेटाइटिस, एटॉपिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं. व्हाट इज पॉलीफार्मेसी. सो स्टूडेंट इसके भी मैंने शॉर्ट बना के डाले हुए हैं. पॉलीफार्मेसी क्या होता है? जिसमें प्रिस्क्रिप्शन में 2 या ज़्यादा ड्रग्स इन्वॉल्व रहते हैं. दैट प्रिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एज पॉलीफार्मेसी. ओके, पार्किंसंस डिसीज कॉज्ड ड्यू टू. इसका भी मैंने डाला है. इम्बैलेंस हो जाता है डोपामिन एंड एसिटिलकोलिन में, जिसके वजह से पार्किंसंस डिसीज होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइपर एंड्रोजिनियम इज एसोसिएटेड विथ पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम. ओके, क्लॉस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ. क्लॉस्ट्रोफोबिया टर्म किसको बोला जाता है? जिसमें टाइट या क्राउडेड स्पेसेस में डर लगता है, उस कंडीशन को बोला जाता है. कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिपरेशंस कंटेन प्रोजेस्टिन एंड एस्ट्रोजन. ओके, 2 क्लासेस ऑफ ड्रग्स यूज्ड इन डिप्रेशन. डिप्रेशन में जो ड्रग्स यूज होते हैं उसके आपको एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे. ऑस्पिटीज साइन रेफर्स टू. ऑस्पिटीज साइन रेफर्स टू किस में होता है? सोराइसिस में. तो इसके मैंने स्टूडेंट्स आप शॉर्ट बना के डाले हैं, आप वो देख लेना. द मोस्ट सीवियर स्टेज ऑफ HIV कॉल्ड. जब बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है HIV तो उसको बोला जाता है एड्स. एड्स है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. ओके, गोनोरिया इज कॉज्ड बाय. गोनोरिया किसके वजह से होता है? नाइजेरा गोनोरिया. ठीक है, गोनोरी. मोस्ट कॉमन कॉज्ड बाय ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसके वजह से होता है? इज ड्यू टू विटामिन B12. B12 की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है. ओके, नेक्स्ट, विच कंडीशन कंटेंट फ्लो बैक टू इसोफेगस. जो कौन सी कंडीशन में ऐसा होता है कि हम जो भी खा रहे हो इसोफेगस में रिफ्लेक्स बैक हो जाता है, वो कंडीशन होती है GERD की. ठीक है, IBD होता है इन्फ्लेमेशन बाउल डिसीज. इसके अगर हमको 2 ड्रग्स लिखने होंगे तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दिए जाते हैं इसमें, जिसमें पैरामिनो सैलिसिलेट्स, मेसालामिन एंड ओसालाजिन दिया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज व्हाट इज MI. MI इज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज अल्जाइमर्स डिसीज.
इसमें आपको अल्जाइमर्स डिसीज क्या होते हैं वो लिखना पड़ेगा। डायबिटीज़ मेलाइटस कॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉल्ड, प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाता है उसको क्या बोला जाता है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोला जाता है। नेक्स्ट है क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उस कंडीशन को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, अस्थमा बोला जाता है। नेक्स्ट कंडीशन व्हेन इनएडिक्वेट और लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई या ऑक्सीजन का प्रॉपर सप्लाई नहीं होता, उस कंडीशन को क्या बोला जाता है स्टूडेंट, ये सब हार्ट में होता है तो उसे इस्चेमिया बोला जाता है, इस्चेमिया। ओके, नेक्स्ट इज डिफाइन हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन आपको पता है जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल से बढ़ जाता है उस कंडीशन को बोला जाता है हाइपरटेंशन। डिफाइन एसेंशियल मेडिसिन्स, ये एसेंशियल मेडिसिन्स क्या होती है उसका डिफाइन करना है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज अ टाइप ऑफ मैक्रोसाइटिक। ओके, व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यूज ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यूज कितनी होनी चाहिए, 120/80 mmHg, ये लिखना ज़रूरी है स्टूडेंट। व्हाट इज एटोपिक ट्रायड, इसका बताना है आपको कि एटोपिक ट्रायड क्या होते हैं। टीबी कॉज्ड बाय, टीबी किसके वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई। ओके, मेडिकल टर्म फॉर चेस्ट पेन, चेस्ट पेन जब हो जाता है उसको मेडिकल टर्म में क्या बोला जाता है, इट इज़ कॉल्ड एज एंजाइना। नेक्स्ट डिसऑर्डर कॉज्ड बाय हैवी यूज़ ऑफ अल्कोहल, जब बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ करते हैं हम अल्कोहल का, उसको कंडीशन या डिसऑर्डर को क्या बोला जाता है, अल्कोहलिक लीवर डिसीज़, अल्कोहलिक लीवर डिसीज़। पीएमएस इज ट्रीटेड बाय ड्रग्स, पीएमएस मीन्स प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को अगर ट्रीट करना है तो कौन से ड्रग्स दिए जाते हैं, ड्रग्स आप ढूंढ लेना। नेक्स्ट, एक्सेसिव फियर एंड वरी आर associated and repeated activity of चेकिंग एंड काउंटिंग नोन एज, बहुत ज़्यादा फियर रहता है, बहुत ज़्यादा वरी रहता है और बार बार आप अपनी चीज़ों को चेक करते हो या काउंट करते हो, ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, पैनिक स्टेट होता है, स्ट्रेस होता है, ट्रॉमा होता है चाइल्डहुड, तो ये आप उसमें से ढूंढ के एग्जैक्ट क्या है वो देख लेना। डीजेनरेशन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन कॉजेज, ठीक है, डीजेनरेशन हो जाता है डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का, किसके इसमें, पार्किंसंस डिसीज़ में होता है। लास्ट इज 2 ब्रोंकोडाइलेटर्स फॉर अस्थमा, अस्थमा के लिए अगर हमको ब्रोंकोडाइलेटर्स के नाम लिखने हैं तो कौन से ब्रोंकोडाइलेटर्स यूज़ करते हैं अस्थमा में, अस्थमा में यूज़ होता है साल्ब्यूटामॉल है, देन एड्रेनलिन है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जो आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है, फॉर योर टुमारोज पेपर, कल जो आपका पेपर है उसमें हेल्प हो जाएंगे। एंड मैंने कुछ शॉर्ट्स भी डाले हैं, जस्ट गो थ्रू दैट शॉर्ट्स ऑल्सो एंड ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर टुमारोज पेपर एंड कीप वॉचिंग माई चैनल, कीप ट्रस्टिंग ऑन मी एंड थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।